हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का टॉपिक है, वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा खेल है, जिसमें इंडिया एक हीरो है। टॉपिक है अमेरिका सॉरी टू इंडिया। यूएसए इंडिया पर लगाए गए टैरिफ्स क्यों हटा रहा है? रशियन ऑयल, यूरोप की हिपोक्रेसी और दावोस से आया बड़ा सिग्नल। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे फैक्ट्स खुलते जाएंगे पिक्चर और भी क्लियर होती जाएगी। और हाँ, अगर आप जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडिया, यूएसए, यूरोप पावर गेम समझना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, डावोस से आया बड़ा स्टेटमेंट, जिसमें अमेरिका का यू टर्न दिख रहा है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, इंडिया पर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया गया था, वो अपना एम अचीव कर चुका है। इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट शार्पली रिड्यूस कर दिया है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। सवाल उठता है, क्या अमेरिका इंडिया से माफी मांग रहा है? क्या यूएसए अपना डिसीजन रिवर्स करने वाला है? क्या इंडिया ने क्वाइटली एक जियोपॉलिटिकल विक्ट्री अचीव कर लिया है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 25% बेस टैरिफ प्लस इंडिया पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ क्यों? दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। यूएसए का ग्लोबल टैरिफ प्लान सभी कंट्रीज पर 25% बेस टैरिफ लगाना, लेकिन इंडिया पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया, यानी इंडिया पर टोटल 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएसए। अमेरिका का लॉजिक क्या था? अमेरिका का कहना था, इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, इससे रशिया को फाइनेंस मिल रहा है जो यूक्रेन के खिलाफ वार में उसे हो रहा है। इसलिए यूएसए ने कहा, इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीदता है तो इंडिया को इकोनॉमिक पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। रशिया इंडिया ऑयल गेम, इसके रियल नंबर्स देखते हैं। अब आते हैं फैक्ट्स और डाटा पर, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इमोशन से नहीं, नंबर से समझी जाती है। फरवरी 2022 यूक्रेन वार से पहले इंडिया रशिया से सिर्फ 2 से 3% 2 से 3% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। यूक्रेन वार के बाद जब शुरू हुई, उसके बाद रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लग गए। रशिया ने ऑयल डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया। इंडिया ने इस डिस्काउंट का फायदा उठाया और सस्ता ऑयल लेना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट 19 से 20% तक पहुंच गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स पर, जो स्कॉट बेसेंट ने दावोस में दिए। उनके हिसाब से नवंबर 2025 में इंडिया ने रशिया से 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट किया। दिसंबर 2025 में यह इंपोर्ट गिरकर 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया। एक महीने में 0.6 मिलियन बैरल्स पर डे का ड्रॉप हो गया। स्कॉट बेसेंट, उनका कहना है, पेनल्टीज ने अपना काम कर दिया। इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट कोलैप्स हो गया है और इसी वजह से यूएसए इंडिया पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है। दोस्तों, अमेरिका का टोन क्यों बदल गया? पहले यूएसए का स्टैंड था, इंडिया को रशिया से ऑयल बिल्कुल बंद करना होगा, लेकिन अब स्कॉट बेसेंट का कह रहे हैं कि यूएसए इज सेटिस्फाइड दैट इंडिया हैज रिड्यूस इट्स इंपोर्ट्स, यानी कि यूएसए खुश है, सेटिस्फाइड है कि इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं। मतलब पहले जीरो टॉलरेंस अमेरिका दिखाता था, अब इंडिया के मामले में वो रिडक्शन इज इनफ, रिडक्शन ऑफ ऑयल इंपोर्ट इज इनफ। ये यूटर्न क्यों? तीन बड़े रीजन है इसके। पहले, इंडिया की बार्गेनिंग पावर बढ़ चुकी है। दूसरा, यूरोप की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुकी है। तीसरा, यूएसए को इंडिया की जरूरत है। चाइना के अगेंस्ट ये तो बहुत ज्यादा जरूरत है यूएसए को। यूरोप सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए देखते हैं ये कौन बोल रहा है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे शॉकिंग रेवलेशन आता है। स्कॉट बेसेंट ने खुद कहा, इंडिया रशिया से क्रूड इंपोर्ट करता था, उसको रिफाइन करता था और फिर यूरोपियंस उस रिफाइंड ऑयल को खरीद लेते थे। मतलब क्या हुआ? यूरोप इनडायरेक्टली रशिया को फाइनेंस कर रहा था।
बेशक ने तो यहां तक कहा यूरोपियंस आपस में ही लड़ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली यूक्रेन के खिलाफ ही वार फाइनेंस कर रहे हैं। दोस्तों सोचो जरा, यूरोप यूक्रेन का सपोर्टर है और साथ ही रशिया का रिफाइंड ऑयल इंडिया से खरीद रहा है। इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? यूरोप ने इंडिया पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया? बेशक ने यह भी रिवील किया, उन्होंने कहा यूएसए ने यूरोपियंस को कहा कि वो भी इंडिया पर टैरिफ लगाएं, लेकिन यूरोपियंस ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यूरोप और इंडिया के बीच एक बड़ी डील साइन होने वाली थी। यूरोप ने क्लियरली कहा इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल प्रेशर से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखें। दोस्तों इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं। यहां पर इंडिया की डिप्लोमेसी समझना बहुत जरूरी है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने रशिया से ऑयल कंप्लीटली बंद नहीं किया, लेकिन इंपोर्ट्स ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी बचाई, अमेरिका को फेस सेविंग एग्जिट भी दे दिया। यह कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। अब दोस्तों 27 जनवरी 2026 को क्या होने वाला है? इसमें ईयू और इंडिया की समिट है। अब इसके बारे में खूब जानते हैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। 16वीं ईयू इंडिया की समिट न्यू दिल्ली में 27 जनवरी को हो रही है। यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटोनियो कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल है, और उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है। दोस्तों यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन का डिफरेंस समझते हैं। यूरोपियन काउंसिल को आप मान सकते हैं एक सरकार या गवर्नमेंट, और यूरोपियन कमीशन को उसकी कैबिनेट मान सकते हैं, जो रोज का काम देखते हैं। अब आते हैं यूरोप इंडिया आ रहा है इस समिट में 3 बड़े एजेंडा के साथ। दोस्तों ये 3 एजेंडा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें इंडिया यूरोप के बीच ट्रेड बैरियर्स कम करना, एक्सपोर्ट्स और जॉब्स बढ़ाना। दूसरा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, जिसमें वेपन्स टेक्नोलॉजी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करना। तीसरा इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप के दरवाजे खोलना, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह के लिए पॉलिसी बनाना। यूरोप को इंडिया का स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, और यह क्यों? क्योंकि यूरोप एजिंग पॉपुलेशन से इस समय जूझ रहा है। दोस्तों इंडिया ग्लोबल पावर शिफ्ट का सेंटर है। पूरी स्टोरी का कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अमेरिका ने प्रेशर डाला, इंडिया ने रेजिस्ट किया, लेकिन इंडिया ने स्मार्टली रेजिस्ट किया। यूरोप ने अपना डबल गेम खेला, और आज इंडिया सेंटर स्टेज पर खड़ा हुआ है। इसीलिए आज यूएसए टैरिफ हटाने पर मजबूर हो गया है, टोन उसकी सॉफ्ट हो गई है, सक्सेस का क्रेडिट ले रहा है। यह तो नॉर्मल होता है। कोई भी पावरफुल जो इंसान होता है वो अपने छोटे से माफी मांगने की बजाय उसको चुपचाप सक्सेस का क्रेडिट फिर भी लेता रहता है। तो दोस्तों सवाल का जवाब क्या है? अमेरिका सॉरी टू इंडिया? ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली यस। ये माफी वर्ड्स में नहीं, पॉलिसी चेंज में दिखेगी। और अगर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा दिया तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगी, इंडियन इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा, इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग होगी। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या आप सोचते हैं कि इंडिया की एक चुप 100 सुख ये वाली पॉलिसी और पेशेंस वाली पॉलिसी राजनीति में भी अच्छी पॉलिसी है या नहीं? और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी देना नहीं भूलें, आगे फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो, इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।